नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में बीएआरसी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है। बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का सिलेबस क्या होगा, बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का होगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बीएआरसी ने विभिन्न ट्रेडों में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग फर्स्ट और सेकंड के साथ साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीएआरसी ने स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन के 266 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बीएआरसी में बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें केमिकल के लिए 8 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है, सिविल के लिए 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 13 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 4 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 पोस्ट है और इंस्ट्रूमेंटेशन एक अलग पोस्ट है, इसके लिए 32 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड की अगर बात करें तो इसमें एससी मैकेनिक के लिए 15 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 18 पोस्ट है, फिटर के लिए 66 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 13 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 11 पोस्ट है, टर्नर के लिए 4 पोस्ट है और वेल्डर के लिए 3 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की अगर बात करें 2 पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 4 पोस्ट है, प्लांट ऑपरेटर की 28 पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी सेफ्टी की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है, टेक्नीशियन बी लाइब्रेरी साइंस की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है, टेक्नीशियन बी रेगर की अगर बात करें 4 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें 266 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग फर्स्ट के पदों के लिए अगर बात करें तो रिक्तियों से संबंधित इंजीनियरिंग ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए और केमिस्ट्री ट्रेड के लिए कम से कम 60% अंकों के साथ बीएससी की हुई होनी चाहिए। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग सेकंड पदों के लिए अगर बात करें तो रिक्तियों से संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष की अवधि का एनटीसी आईटीआई किया होना चाहिए। इसके अलावा ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए कम से कम 60% अंकों के साथ एसएससी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स विषय के साथ एचएससी। वहीं लैब असिस्टेंट और प्लांट ऑपरेटर के पदों के लिए 60% अंकों के साथ साइंस स्ट्रीम में एचएससी की होनी चाहिए। यानी अगर आपने 12वीं का रखी है साइंस से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी की अगर बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर पीएचडी की हुई होनी चाहिए। टेक्नीशियन लाइब्रेरी साइंस की अगर बात करें तो कम से कम 60% अंकों के साथ एसएससी या फिर एचएससी यानी 10वीं या फिर 12वीं। साथ में लाइब्रेरी साइंस में कम से कम 1 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो आपको किया होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें टेक्नीशियन रिगर की तो कम से कम 60% अंकों के साथ एसएससी या फिर एचएससी और साथ ही रिगर ट्रेड में कम से कम 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप टेक्नीशियन रिगर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की अगर बात करें तो 18 से 24 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड की अगर बात करें 18 से 22 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और साइंटिफिक असिस्टेंट बी सेफ्टी की अगर बात करें 18 से 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। टेक्नीशियन
यानी बी लाइब्रेरी साइंस की अगर बात करें 18 से 25 वर्ष आपकी आयु हो सकती है, और टेक्नीशियन बी रिगर की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष आपकी आयु हो सकती है, यानी कम से कम 18 और मैक्सिमम एज है वो आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरी के अनुसार आयु में छूट दी जाती है, सरकारी नियम के अनुसार वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो BARC स्टाइपेंडी ट्रेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे, और लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल 2022 है, यानी 30 अप्रैल 2022 से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। DF फर्स्ट की अगर बात करें 150 रुपए लगेंगे, और DR सेकंड एंड DR थर्ड की अगर बात करें तो आपकी 100 रुपए फीस और रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कि BARC स्टाइपेंडी ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग फर्स्ट और साइंटिफिक असिस्टेंट बी की अगर बात करें तो इसमें आपका 3 स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका प्री एग्जाम होगा, सेकंड में एडवांस होगा, और थर्ड में स्किल टेस्ट रहेगा। अगर बात करें स्टाइपेंडी ट्रेनिंग सेकंड और टेक्नीशियन की तो इसमें 2 स्टेज होंगे, प्री और एडवांस टेस्ट रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्री टेस्ट के बारे में। तो BARC स्टाइपेंडी ट्रेनिंग प्री एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन रिलेटेड सब्जेक्ट जो कि डिप्लोमा या फिर BSc से संबंधित आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पेपर के बारे में अगर बात करें तो परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की होगी, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। बात करते हैं जब आप फर्स्ट पास कर लोगे तो एडवांस, इसके बाद अगर बात करें तो BARC स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें अगर बात करें तो मैथमेटिक्स से संबंधित 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, साइंस से संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज से संबंधित 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो बात करते हैं थोड़े पेपर के बारे में। तो प्रत्येक प्रश्न 4 अलग अलग विकल्पों के साथ एक बहुविकल्पीय पेपर होगा। प्रत्येक परीक्षा 1 घंटे के लिए आयोजित की जाएगी, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं BARC स्टाइपेंडरी का जो आपका सिलेबस होगा उसमें जीके का क्या क्या आने वाला है। जीके में क्या क्या आएगा, अवार्ड एंड होनर, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, बुक एंड ऑथर, कंटेंट कैपिटल, इंडियन हिस्ट्री, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीविएशन, स्पोर्ट्स, बजट एंड 5 ईयर प्लान, जनरल साइंस, करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरी, इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स का क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर, एलिगेशन और मिक्सचर, एरिया, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, वैल्यू एंड सरफेस एरिया, डेसिमल फ्रैक्शन, सड इंडाइस, प्रॉब्लम ऑन HCF एंड LCM, हाइट एंड डिस्टेंस, एल्गोरिथम, चेन रूल, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सिंपल इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज और एवरेज से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं अब साइंस का सिलेबस। तो साइंस में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा मटेरियल, साइंटिफिक रीजन, डिफरेंसेस, एब्रीविएशन, यूनिट्स, डिस्कवरीज एंड इनोवेशन, मेजरिंग टूल और मेकिंग डिसीजन पर्सपेक्टिव टू साइंस से संबंधित आप क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, यानी लगभग 10वीं या फिर 12वीं के लेवल की आपसे साइंस अब पूछी जाएगी। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड आपकी एडवांस टेस्ट होगी। एडवांस टेस्ट में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन बिलोंग टू देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी आपके ट्रेड से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी टोटल 50 ही क्वेश्चन होंगे और आपको 1 घंटे में ये पूरे करने होंगे। अब बात करते हैं जब आप सेकंड स्टेज पार कर लोगे तो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में अगर बात करें तो स्टेज थर्ड होगी आपकी। चरण 2 के बाद तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर उम्मीदवारों को चरण थर्ड यानी स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को स्टेज 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के क्रम में शॉर्ट लिस्ट और पैनलबद्ध किया जाएगा। तो ये आपका स्किल टेस्ट हो गया।
अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी BARC स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की सैलरी बारे में अगर बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की अगर बात करें कैटेगरी फर्स्ट के लिए तो 16,000 रुपए फर्स्ट ईयर में आपको दी जाएगी और सेकंड ईयर में आपको 18,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में 10,500 रुपए और सेकंड ईयर में 12,500 रुपए आपको सैलरी है वो दी जाएगी। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की अगर बात करें तो इसमें 35,400 रुपए आपको फीस दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। टेक्नीशियन बी की अगर बात करें और टेक्नीशियन बी रिगर की अगर बात करें तो आपको 21,700 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में BARC ने स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ में हमने डिस्कस किया कि BARC का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, BARC का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, BARC का सिलेबस क्या होगा, BARC की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इस भर्ती के बारे में जानना जरूरी थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।